नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय सभाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज रिलीज हुई है रजनीकांत सर की कूली, जिसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज रिलीज हुए दूसरी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है वॉर 2, जिसमें मेरे दो फेवरेट हीरोज ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है। जब इस कास्ट की अनाउंसमेंट हुई थी तब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब इसका टीजर आया और बाद में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, खास करके ट्रेलर देखने के बाद मैंने मेरी माँ को और मेरे बीवी को बताया था कि यार मुझे कुछ गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे फीलिंग मुझे आ रही है इस मूवी के मामले। और जब मैंने इस मूवी को देखा तब आई एम 100% श्योर कि मेरी वो गट फीलिंग सही थी। मेरा वो सिक्स सेंस वापस मेरा वो सिक्स सेंस मेरा वो सिक्स सेंस मेरा वो सिक्स सेंस वाकई में काम कर रहा था। और 400 करोड़ का बजट है इस मूवी का, लेकिन 400 करोड़ गए कहाँ भाई? ना आपका वीएफएक्स ढंग का है, ना आपका सीजीआई ढंग का है, सिनेमेटोग्राफी ओल्ड पैटर्न ही लग रहा है, बीजीएम भी कुछ खास नहीं है। तो क्या स्टार के फीस देने में आई थिंक 400 करोड़ खर्च कर दिए लगता है इन लोगों ने। दोस्तों, कहानी है कबीर की, जो फिर एक बार वॉर 1 की तरह ही इसमें भी वो रॉ के अगेंस्ट जाता है। लेकिन क्या वो वाकई में रॉ के अगेंस्ट गया है, या अभी भी वो खुद के देश के लिए काम कर रहा है? उसके बाद उनके जो कर्नल होते हैं, उनके जो मेंटोर होते हैं आशुतोष राणा, उनके भी वो अगेंस्ट जाता है। अब आशुतोष राणा के बेटी के साथ, काव्या के साथ यानी कि कियारा के साथ उसका अफेयर होता है। और साथ ही में विक्रम यानी कि रघु यानी कि जूनियर एनटीआर, उनका एक अलग ही पास्ट है, एक अलग ही हिस्ट्री है, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ भिड़ते रहते हैं। वो यानी कि कबीर और रघु यानी कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। अब अगर ऋतिक रोशन काव्या के साथ आंख मिचोली कर रहा था, तो फिर वो पार्ट 1 में नैना के साथ क्या कर रहा था, उसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप इन दोनों का पास देखोगे, जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का, जो इस मूवी में दिखाया गया है, उसके बाद इस क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बावजूद क्या रॉ में आपको इतना इजीली एक्सेप्ट किया जाता है? आप, ये तो मेरी समझ से परे था। जो कुछ भी मैंने देखा वो कुछ इतना मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। जूनियर एनटीआर सर फर्स्ट फ्रेम से फुल ऑन ऑफ बीट नज़र आते हैं इस मूवी में, खास करके उन्हें वो आई थिंक जो टाइमिंग रहता है हर एक बैट्समैन का, वो उन्हें मिला ही नहीं है। ऋतिक रोशन एज यूजुअल ग्रीक गॉड और वो सब है, लेकिन जो उनका पास था, तो तभी उन्हें जैसे दिखाया गया था, अचानक उनकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, अचानक से वो ग्रीक गॉड भी बन जाते हैं। काफ़ी निराश हुआ हूँ इस मूवी को देख के। और ख़ास करके इस मूवी का सबसे बड़ा विलन है इस मूवी का ड्यूरेशन। ऑलमोस्ट 3 घंटे की ये मूवी है। आपके पेशेंस एक्चुअल में ये मूवी टेस्ट करती है। ऋतिक रोशन का इंट्रो सीन देख लो और जूनियर एनटीआर का इंट्रो सीन देख लो, आपको तभी समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है इस मूवी को देखने के बाद, इस मूवी को देखने का डिसाइड करके। अचानक बीच में ही ये दोनों खुद की दुश्मनी छोड़ के, खुद की दुश्मनी भूल के दारू पी के नाचने लग जाते हैं। कुछ लॉजिक है ही नहीं मूवी में। अच्छा, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कुछ, लेकिन अगर आप लॉजिकल एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करेगी। गाने भी इस मूवी के इतने कुछ खास नहीं है। आवन जावन और वो क्या नाम था उसका, दोनों डांस करते हैं, वो भूल गया उस गाने का नाम, जश, एनीवेज, वो भी इतना कुछ मज़ा नहीं आया था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मुझे समझ में आया कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर सामने है, तब जैसे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन टेक्निकली दोनों एकदम परफेक्ट डांसर्स हैं, ठीक उसी प्रकार से ऋतिक रोशन टेक्निकली परफेक्ट डांसर और जूनियर एनटीआर उनके लेग्स के थ्रू एक मास वाले डांसर है। तो मैं ये कॉम्बिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक टेक्निकली परफेक्ट डांस और यहाँ पे एक मास ऑडियंस वाला डांस, जिसके वजह से हम सीटियाँ मारने पे मजबूर हो जाए। उसमें भी मैं पूरी तरीके से निराश हुआ था। कियारा आडवाणी का कुछ रोल है ही नहीं, सिर्फ वो एक बिकिनी शॉट के लिए, एक गाने के लिए और थोड़ा एक दो सीन्स के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अनिल कपूर जी भी है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, लेकिन अगर आपको टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, ये मूवी पसंद आई होगी, उसके बाद वॉर पसंद आया होगा, तो इनके कंपैरिजन में पठान यहाँ थी
और इन सबके कंपैरिजन में और पठान के कंपैरिजन में वॉर 2 यहाँ पे है। सो है ठीक है, वन टाइम वॉच है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना। मैं इस मूवी को दूंगा 1.5 स्टार। अगर इस वीकेंड को आपको कोई मूवी देखनी ही है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कूली देख लो भाई। कूली भी इतनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग मूवी नहीं है, लेकिन इससे तो बेटर है। और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, इतना ही मैं एंड में कहूँगा। आपने इस मूवी को देखा है या नहीं? अगर आपने देखा है तो आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।